गुरुजी जो हैं वो हमको जब भी मैं अपन मिलते थे तो मैं उनको बोलता था, तो जब भी मैं जाता था तो वो मेरे से डेटा पूछते थे, तो मैं बोलता था डेटा में ये है। तो बोलते थे बोल तू गधा है। तो हम गधे कैसे हो सकते हैं, हर आदमी अपने आप को तो स्मार्ट बनेगा। तो हमको समझ भी नहीं आया। 2010 में जब मैं एक बार उनके साथ बैठा था तो उन्होंने मेरे को दो चार चीज़ें बोली। मैंने जब उन सब डेटास को लेके जा करके अपने पास मैंने एनालिसिस किया, उन डेटा को एनालिसिस करने के बाद, और आज हम तीनों भाई फ़ख्र से बोलते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े गधे हम हैं। नमस्ते भाई और बहनों। मैं आपका आकाश विश्वकर्मा, आपका किराना फ्रेंड, आज वापस आया हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल लोग हैं। हम जब स्टोर्स की बात करते हैं, सुपरमार्केट से किराना की बात करते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसे कैसे किराना की स्टोरीज़ हैं और लोग हैं जिन्होंने अपने स्टोर्स को एक स्टोर से दो स्टोर, दो स्टोर से तीन स्टोर, तीन से चार लेके गए हैं। तो आज हमारे साथ कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स हैं, दो लोग। पहले तो हैं गिरीश जी और उनके बेटे नंदीश। गिरीश और नंदीश जी किशोर स्टोर से हैं, किशोर सुपरमार्केट बोलिए या किशोर शॉपिंग बाज़ार बोलिए। इन्होंने रायपुर में 4 स्टोर्स आज बनाए, सॉरी मेरी गलती, देखो 5 स्टोर 5 स्टोर बनाए हैं। और आज इनको कहें तो कहें किंग ऑफ रायपुर कहेगा किंग ऑफ रायपुर कहेंगे। तो आज हम चाहते हैं इनके मुँह से इनकी स्टोरी सुनना और समझें कि पहले किशोर स्टोर शुरू कहाँ से हुआ और आज वो कहाँ है। तो अगर गिरीश जी हम आपसे शुरू करें, थोड़ा अगर आप हमें हिस्ट्री बता सकें कि किशोर स्टोर शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और कैसे आज वो जहाँ है पहुँचा। 1980 में पापा जी ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और बड़े भाई ने छोटी सी किराना दुकान से चालू किए थे। उस किराना दुकान के साथ रनिंग करते करते फिर हमारे मंगले भाई सबसे बड़े किशोर भाई हैं, सेकंड नंबर के मुरली भाई, उन्होंने ज्वाइन किया। फिर उन्होंने बिज़नेस किया, थर्ड फिर मैं था, फिर मैंने भी ज्वाइन कर लिया। और तीनों भाइयों ने मिल करके 2 किराना दुकान वहाँ पर थी हमारी। एक किशोर जनरल के नाम से चलती थी, एक मुरली प्रोविजन के नाम से। रनिंग चालू हुआ। फिर 2000 में मेरे को लगा कि 97-98 में मुझे लगा कि हमको सुपर मार्केट खोलना चाहिए। तो मैंने एनालिसिस करना शुरू किया इसके बारे में, सुपर मार्केट के बारे में, सेल्फ सर्विस स्टोर्स के बारे में। कुछ जगह पे मैंने ट्रेनिंग ली, कुछ जगहों पे जा के सीख के आया। फिर आकर के मैंने फाइनली 2006 में मैंने सुपर मार्केट ऑन किया, किशोर सुपर मार्केट के नाम से, किशोर शॉपिंग मॉल के नाम से। रायपुर में एक आउटलेट हमने चालू किया जो लगभग 1000 ग्राउंड फ्लोर और 1000 फर्स्ट फ्लोर पे था। वहाँ से हमारी जर्नी चालू हुई 2006। धीरे धीरे करके फिर अपन ने सब भाइयों ने मिल करके आज हम लोगों ने 5 आउटलेट रायपुर में हैं मेरे, और लगभग 12000 स्क्वायर फीट पे हम लोग टोटल काम कर रहे हैं अभी। वाह, आपने ना जस्ट दैट पाँचों ने मिल के इतना बड़े स्केल पे बिजनेस को आया है। तो इसमें 2 चीज़ें मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक तो कि आपका ऑलरेडी फैमिली में किराने का बैकग्राउंड था, बट आपने फिर भी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बोली कि मैंने बाहर जाके ट्रेनिंग ली, समझा, सीखा, एनालिसिस की और फिर ये किया। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी लर्निंग है सबके लिए कि अगर बहुत लोग क्या बोलते हैं मेरा तो 30 साल से चला रहा है, बट मार्केट में सही देखना, समझना। तो ये जो आप बोल रहे हैं, जो पीरियड आपने देखा, तो आपके हिसाब से ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है लोगों को कि बाहर देखने में, एनालिसिस करने में, और क्या क्या सीखना है देखने के लिए बाहर जाना चाहिए। अगर आप रेकमेंड करोगे किसी, आज एक किराना वाला बैठा है, उसको अगर बोलो कि भाई तेरा बिजनेस है, आपका बिजनेस है, बट वो बाहर जाके देखे, समझे कि ये चीज़ ऐसा क्या हो रही है, फिर करे तो क्या होगा। वो मैं बोलूँगा बाहर न जाए, वो हमारे पास आ जाए, हम ही उनको सिखा देंगे। और हमारे गुरुजी जो हैं मिश्रा जी और चेतन भाई, वो यही चीज़ बोलते हैं कि ज्ञान को रोकने का नहीं, ज्ञान बांटने का। अगर उन्होंने हमारे को कोई चीज़ दी है तो उस चीज़ को हमको आगे देने का है। 2008 में मैं मिश्रा जी और चेतन भाई से मिला था। 2006 में मेरा आउटलेट आया। 2008 में जब मैं मिश्रा जी से मिला फर्स्ट टाइम और चेतन भाई से मिला, तो मैंने घर आकर के अपने भाइयों को बताया कि यार मैं ऐसे 2 लोगों से मिल के आया हूँ जो एक सुपरमार्केट और इसके बारे में उनके एक्सपर्ट्स हैं और उनकी कंसल्टेंसी देते हैं। तो समझ में नहीं आया दोनों भाइयों को, डिले होते गया। 2008 से 2010 तक के मैं 2-3 बार चेतन भाई और मिश्रा जी से मिला
और दोनों तीनों बार एकदम ट्रू एक अपनी लाइफ का कटु सत्य बोलूँ मैं आपको, थोड़ा सा लैंग्वेज हमारे गुरुजी जो हैं वो हमको जब भी मैं अपन मिलते थे तो मैं उनको बोलता था, तो जब भी मैं जाता था तो वो मेरे से डेटा पूछते थे, तो मैं बोलता था डेटा में ये है, तो बोलते थे बोल तू गधा है। तो हम गधे कैसे हो सकते हैं, हर आदमी अपने आप को तो स्मार्ट बनेगा। तो हमको समझ भी नहीं आया। 2010 में जब मैं एक बार उनके साथ बैठा था तो उन्होंने मेरे को 2-4 चीज़ें बोली। मैंने जब उन सब डेटास को लेके जा करके अपने पास मैंने एनालिसिस किया, उन डेटा को एनालिसिस करने के बाद, और आज हम तीनों भाई फ़ख्र से बोलते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े गधे हम हैं। जब तक मुझे नहीं मालूम है कि इसके आगे भी दुनिया है, तब तक के तो मैं अपने आप को नॉलेजेबल बोलूँगा। जब मुझे पता चला कि यार यहाँ तो हम तो एक कुएं में बैठे हैं, आगे एक तालाब है, उससे आगे एक नदी है, उससे आगे एक समुंदर है, तो जब हमको थोड़ा सा नॉलेज हमारा गेन हुआ तो हमको ये समझ में आया कि नहीं यार, दुनिया के वाकई सबसे बड़े गधे हम थे, जो हम अभी तक के हमने सर्वाइव नहीं किया। फिर जब हमको समझ में आया, हमने एनालिसिस किया, डेटा एनालिसिस किया, समझा, फिर उन स्ट्रेटेजी को हमने अपनाया, उसके हिसाब से फिर अपन ने बिजनेस किया। तो आज 5 स्टोर्स में, आज 5 स्टोर्स में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कही, और राइटली सो, कि आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आपने बिल्ड किया है। तो मैं अगर यहाँ पे 2010 से या 2010 से 2020 में का जो ट्रांजेक्शन, आपने 10 साल का पीरियड देखा, बेचारा कोविड भी हमारा आके 2 साल निकल गया है। तो अगर मैं थोड़ा कंसाइज या बोलोगा, थोड़ा सरल शब्दों में आप कहें कि 3 चीज़ें जो आप, आज एक ऐसा बंदा है जो अपना एक स्टोर से दूसरा स्टोर करने को देख रहा है, और उसको आप क्या बोलेंगे कि भैया ये पहले ये तीन चीज़ अपने स्टोर में सही कर लो, उसके बाद ये सेकंड स्टोर पे सोचना, और अगर सेकंड स्टोर पे सही है तब जाके सेकंड स्टोर खोलना। तो ऐसे क्या होंगी 3 चीज़ें? फर्स्ट तो मैं बोलूँगा इन्वेंट्री कंट्रोल। आप सबसे पहले आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करनी पड़ेगी। अपनी आपकी इन्वेंट्री जो है, जो आपके पास इन हो रहा है और आउट हो रहा है, उसके सिस्टम होने चाहिए आपके पास, इन और आउट होने के। उसमें सभी चीज़ें हो जाती हैं इन एंड आउट में। आपका स्टाफ कैसे आएगा, कैसे जाएगा, आपका स्टॉक कैसे आएगा, कैसे जाएगा, आप कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैश मनी फ्लो आपका कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कस्टमर कैसे आएगा, कस्टमर का सामान कैसे जाएगा, इन सब चीज़ों की एक अपन SOPs बोलते हैं। उन SOPs को अपने को बहुत अच्छे से बनाना है और उसको अपने को फुलफिल करना है। तो उसके बाद यू आर ए विनर। उसके बाद तो हो ही गया। आपको हर चीज़ की SOPs बना करके सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे आएगी, और प्लानिंग करके आपको करनी है। तो इसमें ना मेरे को अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि इसमें कोई एक इंसिडेंस होगा। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते थे कि जब आप एक स्टोर में थे कि ये कैजुअल है, जैसे हाँ ये तो हो जाएगा, और जब 2 स्टोर 3 स्टोर में गए तो ये इतनी बड़ी इशू आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल स्पिलेज बोलते हैं, पिलफ्रेज बोलते हैं, कि चोरी होना, सामान एक्सपायर होना, ऐसे कोई चीज़ जो आपको एक स्टोर में इतने ध्यान में नहीं आती है, बट जब वो 2 स्टोर 3 स्टोर के स्केल पर आती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो ध्यान में आती है। ऐसी कोई चीज़ अगर आपको याद हो तो? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उन सब चीज़ों पे अपने को क्या कंट्रोल करने के लिए उसके मैकेनिज़्म है, उसके एक फार्मूलेज हैं, उस फंडामेंटल और उन फार्मूलोज को हमको अपनाना है। जैसे आपको आपका जो भी एक स्टाफ है, उस स्टाफ को आपको उसका हेड बनाना है और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको बोलना है कि भाई ये चीज़ें हैं आपको, अगर आप इस चीज़ को मुझे तरीके से मैनेज करके देंगे और फिलफ्रेज नहीं होगी उस पर, तो मैं आपको इतना इंसेंटिव इस पर आपको दूंगा। तो उस इंसेंटिव के आधार पे उस बच्चे को भी लगता है कि यार नहीं, मैं मेहनत करूँगा, तो वो बच्चा भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाएगा। तो वो भी उसके साथ फिर आपकी जो पिलप्रेज है या डैमेज है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे ना थोड़ा 2 मिनट पॉज दूंगा, बेचारा कि गला सूख रहा है हमारे नंदीश का। तो नंदीश, मैं अगर आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं तो जब आप बड़े हो रहे थे 2008 या 10 से आप देखो तो आपके पास स्टोर चल रहा है, ग्रो हो रहा है, हाँ, आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा स्टोर्स में बड़े होते हुए, ग्रो होते हुए, और स्टोर में वो ट्रांजिशन खुद से भी देखा होगा। आपके दोस्त भी वहीं से शॉप करते होंगे, आपके आसपास के पूरे आपने रायपुर को आपका ग्रोथ होते हुए देखा है। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आप बात करना चाहें कि आपका एक्सपीरियंस या कि यार मेरे को स्टोर में जाके बहुत मज़ा आता था कि करने में, ऐसा कुछ बोले आप?
जैसे कि मैं 7th-8th की बात है, जब मैं 7th-8th पढ़ता था तो कोचिंग से आता था तो स्टोर पे रुकता था ऐसे कि चॉकलेट चिप्स खाने के हिसाब से। तो फिर बाद में धीरे धीरे मन किया, आधा घंटा 1 घंटा बैठना चालू किया, 2 घंटा। फिर छुट्टियां रहती थी, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, तो तब फिर स्टोर्स पे सुबह पापा के साथ जाता था, दोपहर को आ जाता था। तो इंटरेस्ट शुरू से ही था बिज़नेस में बैठने का और मज़ा भी आता था। और बाद में फिर 12th के बाद मैं लगभग हाफ टाइम बैठना ही चालू कर दिया था 2019 के बाद। तो साथ में ग्रेजुएशन भी चल रही थी और स्टोर पे लर्निंग भी चल रही थी। इंग्लिश में अगर चाहूँ, मैं अगर बोलूँ ना, आपकी जो स्किल है ना या ट्रेड में बोलूँ, ये अंबानियों वाली है। अंबानी जी के बेटे भी उनको स्टोर्स ही दे रहे हैं उनको स्टोर्स ही दे रहे हैं। सोचिए ना आप ये स्किल वाली, क्योंकि बहुत लोग जब हम मिलते हैं, बात करते हैं ना, उनके बेटे बेटी क्या बोलते हैं, बेटा मैं तो अब ग्रेजुएट हो गई, अब मैं स्टोर का बिजनेस नहीं संभालूंगा, भले वो 2-3 स्टोर हो। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अब बाहर जाओ, अब रायपुर जैसा कि आपका एग्जाम्पल है, बट हम कितने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पापा ने तो स्टोर चलाई 3 स्टोर, मैं तो BBA ग्रेजुएट हूँ, मैंने तो MBA कर लिया, मैं स्टोर नहीं चलाऊँगा। अब वो ये नहीं सोचता कि भैया अंबानी भी वही कर रहा है, पोटेंशियल नहीं देख रहे उसमें। तो अंकल जी, इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका भी है कि बेटा आपका शुरुआत से इतना जागरूक रहा है, इतना इसमें। तो आपके हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि किसी पिताजी को कल को अपने बच्चे को कन्विंस करना है या बोलना है कि यार तो उसको अब ग्रूम करना है, बोले ग्रूमिंग इज अ बेटर वर्ड, कि धीरे धीरे सिखा के करना है, जैसे संदीश आज हमारे कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें उनको बोलनी चाहिए, समझानी चाहिए, करनी चाहिए, ताकि उनके बेटे बच्चे उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करें। बेसिक क्या है, हम लोग बेसिक सिंधीज़ हैं। बोलने में ये आता है कि सिंधीज़ और मारवाड़ीज़ के बच्चे को धंधा सिखाना नहीं पड़ता है ये बाई बर्थ सीख के आते और बनिए के समान। क्या एक्चुअली इनका ऑरा वैसा रहता है, हमारे साथ उठना बैठना, हमारे साथ आना जाना, तो इनके ब्लड में ही वो चीज़ आ वही चीज़ आ जाती है, तो इनको भी लगता है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप अपनी बिजनेस के बारे में शेयर करें, हम क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, हमारे बिजनेस को हमको कैसे रन करना है। जो भी अपने बच्चों के साथ आप शेयर करेंगे तो उनका इंटरेस्ट में जगेगा। अगर आप उसको इस बारे में बताएंगे नहीं तो कैसे इंटरेस्ट जगेगा। तो पहले तो जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बिजनेस के बारे में और फैमिली बिजनेस के बारे में तो पहले अपने को ब्रीफिंग करनी चाहिए अपने परिवार को। उसके बाद उनको समझ में आ रहा है तो वो ज्वाइन करे, नहीं आ रहा है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते उसको। तो अंकल जी, बहुत ही फेयर पॉइंट। आई थिंक इसमें मैं एक और तरफ से देखूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्बिशन बच्चे का भी। जैसे हम बोलते हैं कि बच्चा कैसे 4 से 5 स्टोर से ग्रो करके आज 50 में जाएगा। तो आपने शायद नंदीश ने तो शुरू से ही स्टोर में किया हुआ है, और जैसा आप कह रहे हैं कि लोग बाहर बेचते हैं अपने बच्चों को ये करने के लिए। तो आज की तारीख में सुपरमार्केट बिजनेस में अगर मैं किसी को पूछूं, नंदीश जी सवाल आपके लिए, कि जो आपने सीखा है, ठीक है, अगर वही चीज़ मैं आप एक बच्चे को बता रहे हैं जिसके पापा का स्टोर है, उनको कन्विंस करना है, तो आप कैसे बात करेंगे? यार दोस्त, तू कर सकता है, तो आप कैसे कन्विंस करें? क्या बोलना चाहेंगे आप उसको? पहले तो मैं उसको समझाऊंगा कि क्या चीज़ है, सामने वाले का इंटरेस्ट जानूंगा। सामने वाले का इंटरेस्ट रहेगा, थोड़ा सा मोटिवेट करके उसको पुश करेंगे कि तू बैठ भाई, और ऐसा फैमिली बिजनेस में पापा को सपोर्ट कर, पापा के साथ बैठ, सीखने समझने को मिलेगा। तो वो माना तो ठीक है, नहीं माना तो फिर कुछ नहीं कर सकते। सामने वाले का इंटरेस्ट भी रहना चाहिए उस चीज़ पे। इंटरेस्ट रहेगा तो हम थोड़ा सा पुश करके उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, और नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं उसका। बिल्कुल। गिरीश जी, अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सबको कि आपकी लगभग, अगर मैं 2008 बोलूँ, आज से 14 साल हो गया है, फ्रॉम किशोर सुपर शॉपिंग बाजार टू टुडे 5 स्टोर्स। ऐसा कोई इंसिडेंस, ऐसा कोई ये जो स्टोर के रनिंग में जो आपको आज भी होता है कि यार ये मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया, कि ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा सीखी, ऐसा कोई इंसिडेंस? जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक दिन मैं रात भर बैठ के सिर्फ कंप्यूटराइज पे यही कर रहा था, ऐसा कोई इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपको खुद को बहुत सिखाया है और आप लोगों से वो फ्री ओपन रहे वो शेयर करने के लिए? सॉरी।
सॉफ्टवेयर के बारे में बोलूँगा मैंने जब चालू किया तो मैंने फर्स्ट एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया। उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था, मुझे जो चीज़ें चाहिए थी नहीं मिल रही थी। टेक्नोलॉजी में मतलब इसको अब अगर आपकी भाषा में बोलूँ तो टेक्नोलॉजी, तो मैं उस टेक्नोलॉजी पे था। एक सॉफ्टवेयर मैंने लिया, मुझे समझ में नहीं आया, पूना का था। सेकंड मैंने लिया, वो सत्यम का था, वो सत्यम भी फिर बंद हो गया। थर्ड फिर मैंने बोला कि यार मैं 2 बार तो झटका खा चुका हूँ, अब तीसरी बार थोड़ा मैं अब सोच समझ के करूँगा। तो मैंने सॉफ्टवेयर एनालिसिस करना शुरू किया। ये 2006 में मैंने जैसे आउटलेट डाला 2008, तो वो सॉफ्टवेयर को ही ढूंढते ढूंढते मैं चेतन भाई और मिश्रा जी से मिला था। और फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर इनसे भी मैंने लिया और पूछा, तब फिर मुझे पता चला। तो फिर मैंने एक इन्वेंट्री कंट्रोल और टेक्नोलॉजी के साथ अगर अपन चलेंगे तो सॉफ्टवेयर को कैसे रन करना है, क्या करना है, और उससे हमको क्या रिपोर्ट्स चाहिए और क्या रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, उन सब चीज़ों पे आज की डेट में अपन अगर हमको विनर होना है तो आपको सबसे मस्त है टेक्नोलॉजी और नॉलेज। ये 2 चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी। आपको नॉलेज है और आपको टेक्नोलॉजी आपके साथ है, तो आपको तो टेक्नोलॉजी में तो आप मदद कर दोगे। आपको कोई भी किशोर स्टोर में प्लीज़ गिरीश जी को कॉल कीजिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना बता देंगे। नॉलेज के लिए कहाँ जाएँ? नॉलेज के लिए तो सर देखिए, उसके लिए आप एक हमारे चेतन भाई से भी मिल सकते हैं। मिश्रा जी तो अभी हैं वैसे, मगर रिटायर्ड हैं बनारस में, और चेतन भाई से आप ले लें। और डेटा एनालिसिस में हमको कि क्या लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, क्या बेचना है, कितना बेचना है, कैसे बेचना है, उसका नॉलेज हमको सीखना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। अभी अगर मैं सर थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखूं, आपका क्या विजन होगा फॉर यानी थोड़ा नंदीश के लिए थोड़ा टारगेट भी हो सकता है कि आज मैं वी हैव कम टिल एक्स स्टोर, व्हाट वुड यू लुक एट? आज हम किशोर स्टोर्स की बात करते हैं, किशोर सुपर मार्केट, किशोर शॉपिंग बाज़ार की, तो व्हाट वुड योर विजन भी कि आप किस ऊंचाई तक देखना चाहते हैं स्टोर को? कि ऑब्वियसली ये कोई भी बड़ा ही बनना चाहेगा और आगे बढ़ना चाहेगा। हमारा भी टारगेट वही है। हमने भी अपना विज़न बना के रखा है, उसी के लिए अभी इनने BBA की कंप्लीट किया है पढ़ाई। इसको MBA के लिए मैंने अभी इनको बोला है, अभी MBA करेंगे। उसके बाद ये अभी 2 साल MS करने के बाद, 3 साल का MS करने के बाद फिर हमको ज्वाइन करेगा। उसके बाद फिर अपन रन करेंगे। और अभी भी हम ग्रोइंग की तरफ है और आगे अभी हमारे स्टोर्स और आने की तैयारी है। अभी हम लोग ये 2 साल कोविड के थोड़े से रुक गए, उसके बाद से अपन थोड़ा सा स्लो चल रहे थे। अब अपने को बहुत स्पीड से मूव करना है और आगे लेके जाना है अपने और स्टोर्स को। भाई 5 से ऑब्वियसली है कि आगे ही जाना चाहेंगे हम, तो आगे जाने की पूरी तैयारी है। और फिर तो ऊपर वाला ईश्वर है अपने साथ। आप सबका अच्छा करते चलो, आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। अरे वाह, तो अब ऐसे शब्द अपने कह ही दिए तो मैं फ्लोर हो गया। मैं सवाल नहीं बचे मेरे पास, हमने ऊपर वाले को बीच में ला लिया। तो ईश्वर के आगे तो सब नतमस्तक हैं और उनके आगे किसी की नहीं चली। तो हम तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करेंगे कि भैया हमारे मतलब ये मिश्रा जी बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। तो हाँ जी, ना गुजराती ना, ये संस्कृत है। तो संस्कृत का एक श्लोक है कि माँ भगवती सबको खुश रखे, अपने परिवार के साथ, अपने घर द्वार के साथ, अपने व्यापार के साथ। तो सभी लोग खुश रहेंगे तो मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा। आप दूसरे के लिए दुआ प्रेयर करिए, आपका प्रेयर अपने आप हो जाएगा। तो इससे कोई अच्छा तरीका नहीं है इस इंटरव्यू को बंद करने का। आई थिंक मेरा बिगेस्ट टेक अवे इज व्हाट यू जस्ट सेड राइट नाउ, क्योंकि हम बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, हम सबके बारे में बात करते हैं। आई थिंक आपकी स्टोरी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे लिए एक हैं कि एक तो जागरूकता इन टर्म्स ऑफ काफ़ी अर्ली आपने शुरू किया टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस। सेकंड की जिस तरह आप पिता और बेटा साथ में काम कर रहे हैं और एक टुवर्ड्स अ लार्जर फ्यूचर देख रहे हैं। मैंने बहुत कम देखा, मैं अभी भी आई थिंक आप देख रहे होगे, आप लोग ज़्यादा दिखेगा, बट हम बहुत सारे स्टोर से बात करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बेटों को उनको स्टोर्स नहीं संभाले हैं, बेटों बेटियों को। एंड वो एक दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ आपकी अच्छी सोच। जिस तरह आप ओपन है, मैं अभी भी कहूँगा अगर आप रायपुर या उसके आसपास में प्लीज़ जाइए गिरीश जी के पास। मेरे को थोड़ा तो टाइम निकाल लेंगे आपसे बात करने के लिए। वो हम हमेशा तैयार हैं आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी, एनी टाइम। किशोर जी के किशोर स्टोर्स पे जाइए। अभी भी वैसे हैं वहाँ पर 8-10 लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं, जो मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं या सामने आके बैठते हैं। तो मैं उनको ट्रेनिंग दी है और उनको जो नॉलेज होता है वो हम उनको शेयर करते हैं।
और प्रॉपर वे गाइड करते हैं कि भाई ये ऐसा ना ऐसा करो, इसको ऐसा करने से आपको ये रिजल्ट आएगा और अच्छे से आएगा। तो वही होगा, प्लीज़ जाइए, मिलिए, बात कीजिए एंड उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मैसेज कमेंट की भी कीजिएगा ताकि हम भी आपके अच्छे शब्द इन तक पहुंचा पाएँ। नमस्ते, थैंक यू।